तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पूरे समाज को गलत ठहरा रहे हो, उस जाति को गलत ठहरा रहे हो। मैं सर फ़िल्में बनाता हूँ, मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने जिला में जाकर के शूटिंग करूँ, मैं अपने गाँव में शूटिंग करूँ। बिहार भर में बच्चों को पढ़ाया जाता है सरकारी नौकरी के लिए। बच्चा आपका पढ़ने वाला हो, ना हो, लेकिन उसको फ़ोकस करवाया जाता है कि सरकारी नौकरी ही करो। और घर से उनके पास 4500 रुपया आता है, 2500 रुपया रूम रेंट चला जाता है और 2000 बचता है। घर से चावल-दाल लाते हैं, लेकिन सर पैसा, क्यों आखिर क्योंकि अगर पैसा नहीं रहा ना सर, तो वही समाज ताने बुनता है मेरे लिए। वही समाज गाली देता है कि ये कुछ कर नहीं पा रहा है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर। हम समाज के हर वर्ग से किसी न किसी ऐसे शख्स से हर सप्ताह बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर प्रतिभा है और वो प्रतिभा निखरी हुई प्रतिभा है। और इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे एक वैसे शख्स से जो कि स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी ये कह लीजिए कि स्ट्रगल ही कर रहे हैं। दिल्ली गए, इंजीनियर हैं, शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था कि आप डिजाइन, कंक्रीट इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ के कुछ समाज को अच्छा से अच्छा दे सकें अपने कहानियों के माध्यम से, अपनी फिल्मों के माध्यम से। और होस्टिंग करते हैं, एक तरह से कह लीजिए कि लिखते हैं। फिल्मों की पूरी कहानी की जो पटकथा है इनके द्वारा लिखी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि भुनिहार बिरादरी से आते हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर भुनिहार बिरादरी इतना क्यों पिछड़ रही है। समाज में एक योगदान था उनका, क्या कारण है। चंदन जी, पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपको हमेशा देखता हूँ, लिखते रहते हैं भुनिहार बिरादरी और भुनिहार के अच्छे अच्छे गायकों पे आपके कमेंट आते हैं। क्यों नाराज हैं इतना भुनिहार अपनी बिरादरी से ही नाराजगी का क्या कारण है? सर, कोई भी समाज चलता है तो उसका सबसे पहली सीढ़ी होती है शिक्षा। जब मैं देखता हूँ कि कोई भी सिंगर, भोजपुरी का सिंगर जाति के नाम को लेकर के गाना गाता है और उसको बहुत ही ओछे तरीके से लोगों के सामने रखता है, तो थोड़ा गुस्सा आता है कि ऐसा हमारा समाज नहीं है। उनके लिए शान की बात ये हो जाती है ना कि जब वो बोलते हैं ना कि मत चलो गलियारे में, कोई उठा करके लेके जाएगा कोने में और रंग लगा देगा, और एक खास जाति के लिए आप बोलते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पूरे समाज को गलत ठहरा रहे हो, उस जाति को गलत ठहरा रहे हो। क्योंकि किसी भी समाज में ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई लड़की जा रही है और उसको होली के नाम पर उठा करके लेके जाते हैं और जबरदस्ती रंग और लगाते हैं। भुनिहारों के टीले पे लेके जाएंगे। हाँ, जहानाबाद के हैं भुनिहार हैं, ये तो सब जो गाने हैं। ये गाली है। आपने देखा होगा, बहुत वायरल सा गाना है, जिला जहानाबाद है बर्बाद कर दी गोरी। ये शान की बात है सर? बिल्कुल है शान की बात। आप जहानाबाद को बदनाम कर रहे हो एक गाने के माध्यम से। जहानाबाद में जाने से लोग डरते हैं। मैं सर फिल्में बनाता हूँ, मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने जिला में जाकर के शूटिंग करूँ, मैं अपने गाँव में शूटिंग करूँ। वो जो गानों में, फिल्मों में, सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आप देखते हो उसके विपरीत है जहानाबाद। और कुछ लड़कों ने इसको शान की बातें बना दी है कि कट्टा लहराते हुए वीडियो बना दिया है जहानाबाद के नाम पर। वो सारी चीज़ें गलत है और इसी से मुझे तकलीफ है। तो बाहरी दुनिया में आपके अच्छे चीज़ों को कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, देखेगा वहाँ पर क्या गलत हो रहा है और उसी को उठाएगा। आज पूरे भारतवर्ष में बिहार को और बिहारियों को किस दृष्टि से देखा जाता है, इन बच्चों को समझना चाहिए जो रील्स में जिला जहानाबाद है बर्बाद कर दी गोरी जैसा रील्स पर बनाते हैं और भेजते हैं बाहर। तो लोग तो आपको जज इसी तरीके से करेंगे ना। और जब बाहर के राज्यों में जब इस तरीके के बात करके आपको ट्रोल किया जाएगा, उस समय फिर आपको बुरा क्यों लगता है? फिर तो वो सही कह रहे हैं। अपने अपने राज्य को वो लोग सिक्योर तो करेंगे ना। चंदन जी, मानते हैं कि इसमें जो अभी की इंटेलेक्चुअल पीढ़ी जो बुजुर्गों की है, वो कहीं इस पर रोकथाम नहीं लगा पा रहे हैं। अपने भुनिहार के जो नए यंग बच्चे हैं उन पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। आजकल सर हो गया है इंडिपेंडेंस थिंकिंग। हर बच्चे जब 10th करके बाहर जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, वो बहुत बड़ी दुनिया देखते हैं।
वो खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं कि मैं जो करूं मुझ पर किसी का कंट्रोल ना हो, चाहे वो मेरे गार्जियन ही क्यों ना हो। तो सर कहीं ना कहीं ये बातें गार्जियन से चूक हो जाती है। तो और दूसरी बात है ना सर कि हमारे समाज में या फिर बिहार भर में बच्चों को पढ़ाया जाता है सरकारी नौकरी के लिए। बच्चा आपका पढ़ने वाला हो ना हो, लेकिन उसको फोकस करवाया जाता है कि सरकारी नौकरी ही करो। और लड़का बाहर जाकर के तैयारी करता है और बाहर बहुत बड़ी दुनिया है सर, समंदर है, संभावनाओं का समंदर, आपको डूबना होता है। जब आप और आपके धैर्य और जिज्ञासा पर निर्भर करता है कि आप अंदर जाते हैं तो सीपी मोती निकालते हैं या डूब जाते हैं। बहुत सारे बच्चे डूब जाते हैं। अब डूबते इसलिए हैं कि नशा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है। अब सबसे बड़ी बात तो बिहार भर में तो नशा है सर। और इसमें भुनियार के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। मैं देखता हूँ सर, मुझे बहुत बुरा लगता है कि हर एक गुमटी जो होता है सिगरेट वाला, मैं बाईपास पे रहता हूँ, आप जब बाईपास पे गुजरोगे तो हर एक गुमटी पर बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो जो गांजा वांजा पीते रहते हैं, और बहुत यंग लड़के। मैं अभी आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, मैंने देखा सर 18 वर्ष का भी उम्र नहीं हुआ होगा, वो सिगरेट पी रहा था। और मैं ये सोच रहा था कि यही बच्चा आगे चल के बिहार पुलिस से मार खाएगा कि रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार ऐसी है वैसी है। तो सरकार को गाली देने से पहले खुद देखो कि आपने जब आपको मौका मिला, जब आपको गार्जियन ने मौका दिया पढ़ने के लिए, तब तो आप सिगरेट पी रहे थे ना, धोखा दे रहे थे। तो चंदन जी, एक बात और है कि भुनिहार, एक तरह से कह लीजिए कि भुनिहार बिरादरी जो है 1990 से हाशिए पे आना शुरू हुई, और नतीजा ये होगा कि आज 2024 से करीब 35 साल हो गए। धीरे धीरे अब तो जनसंख्या में भी दशमलव कुछ % जो पिछली बार जनसंख्या आई है, सरकार कोई तवज्जो देने वाली नहीं कि भैया ये 100 में 3 गो भी नहीं है, यहाँ पे जो है वो भी बाहर कहीं रहते हैं। अस्तित्व की लड़ाई भुनिहार लड़ रहा है बिहार में कहीं ना कहीं, ये मानेंगे आप कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई है। ब्राह्मण तो भैया बचा लेगा अपने आप को, कहीं राजपूत का वो शान है ही, आपने देखा है। इन भुनिहार जाए तो जाए कहाँ? अस्तित्व की लड़ाई है। क्यों सरकारें और ऐसा अब कोई भुनिहार में नेता भी नहीं दिख रहा है, सब अपने अपने आप को नेता मान रहे हैं। अभी पिछले दिन हमने देखा आशुतोष एक नेता हो गए हैं, अरुण कुमार जी जहानाबाद से ही हैं, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, अच्छे नेता थे जिनको नीतीश कुमार ने एकदम एक तरह से खत्म कर दिया। आशुतोष आजकल राजस्थान से लेके तमाम जगहों का दौरा करते हैं कि वही एक भुनिहार के नेता अब आगे निकल रहे हैं। कितना बड़ा नेता आप आशुतोष को, या भुनिहार का नेता अभी आप किसको मानेंगे? नेता सर 2 तरह के हो गए हैं आजकल, एक सोशल मीडिया पर, एक धरातल पर। तो आशुतोष भैया हैं तो सोशल मीडिया के अच्छे नेता हैं, लेकिन धरातल पर उनका कोई पकड़ नहीं है। भुटकटवा नेता बोलते हैं सर कि खड़े हो गए, भुनिहार के विरुद्ध ही लड़े, उसको भी हराए, अपने भी नहीं जीत पाए, दूसरी पार्टी से पैसा लेकर के बैठ गए। यही बदनामी तो होती है सर। मैं तो राइटर हूँ, मैं इन सब चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन देखता तो यही हूँ। चंदन जी, आप फिल्में भी आप बनाए हैं और अच्छी अच्छी फिल्में बनाए, तो आपके फिल्मों के 2-3 हम शॉर्ट दिखा देते हैं, तो आप शॉर्ट देख लीजिए। और कितनी इंटेलेक्चुअल फिल्में बनाई है इन्होंने। अभी सुनने में आया कि आप एक और वेब सीरीज लेके आ रहे हैं, बिहार के वो 10x10 के जो बच्चे हैं रहते हैं उसमें, तो ये जहाँ लोग BPSC IAS IPS के बच्चों की एकदम चकाचौंध की वेब सीरीज लेके आ रहे हैं, वहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिखाया जा रहा है, ये होता है, वहाँ आप वो 10x10 के कमरे में शूट करेंगे और कर रहे हैं। कैसे, क्या क्या अनुभव लेना चाहते हैं आप? सर बहुत सारी ऐसी फिल्में आती हैं, IIT रैंक का, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस बना रही हैं, लेकिन सर उनका क्या, जो पटना में रहते हैं 9x10 के कमरे में, और घर से उनके पास 4500 रुपया आता है, 2500 रुपया रूम रेंट चला जाता है और 2000 बचता है। घर से चावल दाल लाते हैं, बाहर में आकर के आलू खरीदते हैं और दाल भात चोखा DVC बना करके खा लिया और फिर सपने देखने में लग गए 9x10 के कमरे में, जिसका किराया 2500 होता है। अब सर सोचिए सर, जिसके पास 4500 रुपया आता है उसकी संघर्ष क्या होती होगी। मेरा नहीं चलता सर घर 4500 में। मुझे लगता है कि मेरा तो मंथली बाइक का ही खर्च 7 से 8 हजार जाता है पेट्रोल का। उनकी लाइफ कैसे चलती होगी? तो उनका बस एक एम होता है, ग्रुप D से लेकर
और बीपीएससी रैंक तक का फॉर्म तैयारी करते हैं। भरते हैं, कहीं हो जाए, कहीं हो जाए। चंदन, आप एक बात बताइए, आपके लिए एज ए राइटर, डायरेक्टर, इंजीनियर भी आप हैं, पैसा महत्वपूर्ण है न कि समाज? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन सर पैसा क्यों? क्योंकि अगर पैसा नहीं रहा ना सर, तो वही समाज ताने बुनता है मेरे लिए, वही समाज गाली देता है कि ये कुछ कर नहीं पा रहा है। जब मेरे पास पैसा होगा तो वो समाज समझेगा कि हाँ अब मेरे काबिल है, अब लेवल में है, अब लेवल में है, अब सम्मान के काबिल। मतलब पैसे से ही समाज अब पहचानता है। आपके अंदर गुण है, समाज आपको नहीं पहचानेगा। तो हर एक बंदा जिसे लगता है कि उसे पैसों के चलते कोई दिक्कत आ रही है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पैसा कमाओ। पैसा कमाओगे, परिवार, समाज, दोस्त सब आपका अपना, नहीं तो कोई अपना नहीं। मैं अकेला हूँ सर, इसीलिए। बस चंदन जी, एक चीज़ और है, जैसे बात ये देखा गया है कि हमारे भी बहुत से भुनिहार मित्र हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, दिल्ली में हैं। जो लोग पलायन यहाँ से कर गए, वो दिल्ली में अपने आप को बिहारी नहीं कहते हैं। ये मैंने सच्चाई देखी, और आप भी दिल्ली में रहे हैं, उनसे भाई, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो टोन आज भी बिहारी वाली वो आ जाती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं तो चंडीगढ़ का हूँ, मैं हिमाचल का हूँ, यहाँ से हूँ। आखिर ये क्या बिहारी जो शब्द है इसको छुपाने के लिए, या बिहारी जो माने एक टैग लगा है उसको वो नहीं बताना चाहते कि लोग क्या सोचेंगे? उनकी मनोदशा समझिए सर। वो किसी एक जगह पे रहते हैं ना, तो कुछ भी गलती कोई करता है ना आसपास का, चाहे वो यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, या दिल्ली का प्रॉपर हो, और बिहारी है, जब भी कोई गलती करेगा ना, बिहारी है क्या? तो अब एक बिहार का आदमी जब वहां रह रहा है और उसको वहीं रहना है, तो वो तो सर छुपाएगा कि हाँ मुझे भी गाली शब्द से संबोधित ना किया जाए। अब सुधर रहा है सर, अब सुधर रहा है। अब मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, बिल्कुल, थोड़ा लंबा हो जाएगा। मेरा दोस्त था एक पंजाब से, पंजाब के गांव में, तो उसके घर शादी में गया हुआ था। तो सुबह सुबह नींद खुली तो मैं खेतों की तरफ हम चले गए। बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, तो सब वही भोजपुरी, मगही, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये मैंने भी देखा है ना सर कि अपने राज्य से बाहर कोई मिलता है, वो भाषा बोलने वाला मिलता है तो थोड़ा अपनापन लगता है। तो जा करके बात करने लगा, तो उस खेत का जो मालिक थे, जो मेरे दोस्त के पिताजी, वो आकर के गाली देने लगे बिहारियों को। और ऐसे ऐसे गाली सर कि मैं नहीं यहाँ पर बोल सकता हूँ। माँ बहन जो भी है, जितना भी गाली लोगों को आती है, आप समझ सकते हैं। मैं रो गया था सर उस समय कि मतलब मैंने काउंटर भी किया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आपके पास आया है काम करने के लिए, बदले में हार्ड वर्क में कमी तो कर नहीं रहा है, फिर भी आप गाली क्यों? उन्होंने एक शब्द कहा ना, मेरे दिमाग में गड़ा हुआ है कि बिहारी होने पर गाली दे ही नहीं रहा हूँ। ये लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं ना, बिहार में भी कर सकते हैं, लेकिन बिहार में इन लोगों को शर्म आती है खेती करने में, और हमारे यहाँ पर आकर के ये लोग खेती करते हैं, तो इसके लिए गाली है। एक चीज चंदन, हम और देख रहे हैं कि 2010 तक जो बिहार में लड़के थे या लड़कियां थी जो कहीं से पर, एक ऐसी पीढ़ी थी, उस तरीके की पीढ़ी अच्छे अच्छे पदों पर गए, नहीं हो रहा। आप लोगों ने पूरे बिहार में बिहार क्या, इंडिया लेवल पे आपकी एक संस्था बनी है भूमंत्र, सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव है, लेकिन मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। तो आखिर कह लीजिए कि वो एक माने समाज के लिए क्या उनका योगदान रह रहा है? किनका? भूमंत्र का, या जो भी लोग हैं आपके जो नेता बने कि मैं नेता हूं भाई, एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं ला पा रहे हैं कि भाई नहीं, हम अपना, हमारी जो अस्मिता थी, हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो सभ्यता थी, हम उसको फिर से संगठित कर लें। वही फिर से संगठित करने के लिए भूमंत्र है सर। फिर कहाँ हो रहा है चंदन जी? समय लगेगा। जैसा कि मैंने कहा ना कि ये जो भूमिहार समाज है ना, वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल समाज है, तथाकथित नॉलेज नहीं है, आईक्यू लेवल नहीं है, बट भूमिहार समाज में। तो जब ये मैंने कहा ना, स्वामी विवेकानंद का एक लाइन है कि मैं जानता हूँ और केवल मैं जानता, और ये केवल मैं जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छी बात है, आप नॉलेजेबल पर्सन हो, आप एजुकेटेड हो, आप ज्ञानी हो। केवल मैं जानता हूँ ये मूर्खता है, और ये डेवलप हो गया है भूमिहार समाज में। थोड़ा गलत है, लेकिन धीरे धीरे ना भूमंत्र एक्चुअली काम कर रही है अच्छा।
किसी को ब्लड की जरूरत है, भूमंत्र। सामाजिक काम में। हाँ, मुझे यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, भूमंत्र। अब यहाँ पर जाना है, एग्जाम है, रूम नहीं मिल रहा है, मैं अकेले हूँ, भूमंत्र। तो एक अच्छा पहल है सर, और ये धीरे धीरे सुधरेगा, और मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि लोग समझें इस चीज को। तो ये चीज जरूरी है। तो अब हमारे का पतन इसी चीज से है सर, शिक्षा की कमी है बहुत ज्यादा। मैंने कहा, जैसे कहा ना, भूमंत्र पर ही मैंने ऑब्जर्व किया है बात, और ये बात काफी होते रहती है अपने गार्जियन लोग से, कि जब भूमंत्र पर कोई ऐसा व्यक्ति पोस्ट करता है कि मुझे 5 MR चाहिए, 1000 कमेंट आएंगे, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। गार्ड की नौकरी, हजारों लोग में लाइक आएगा, लाखों में लाइक आएगा, हजारों में कमेंट आएगा। लेकिन एक जब बड़ा पोस्ट के लिए जब वहां पर रिक्वायरमेंट आएगा ना, 1 से 2, तो ये हालत है ही नहीं है, मतलब है ही नहीं। तो बिहार में पढ़े लिखे लोग ही अब नहीं ये बचे। हालत है हमारी। और हम लोग त्रेता युग से हम लोग ब्राह्मण प्रधानमंत्री रहे हैं। राज कोई और कर रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो सर हम ही थे। बिल्कुल। नीति बनाने वाले हम थे, युद्ध सिखाने वाले हम थे, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देने वाले हम थे। तो आज हम लोग पीछे क्यों हो गए? पहले हम लोग के पास था कि हम लोग ज्ञान को तवज्जो देते थे, हमारी पहली प्राथमिकता थी ज्ञान, विद्या। और अब हम लोग बिखर गए। हम लोग ज्ञान को तो छोड़ ही दिए ना, हम लोग ब्रह्म को छोड़ दिए। हम लोग ब्राह्मण थे और ब्रह्म को ही छोड़ दिए, और हम रह गए। तो जब ज्ञान चला जाता है, आपकी संस्कृति चली जाती है, तो फिर सब चीज चला जाता है, फिर आपका पतन तो तय है। भूमिहार समाज या ब्राह्मण समाज सर IQ के लिए जाना जाता था। चाणक्य ऐसे ही थोड़े थे। पूरे आज मगध साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में क्या तुर्कमेनिस्तान और क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था मगध साम्राज्य, एक ब्राह्मण के बदौलत। तो IQ था सर, उन लोग ज्ञान को तवज्जो देते थे, पता था कि ज्ञान की क्या वैल्यूएशन है। अभी हम नहीं है, ज्ञान की ओर अग्रसर है ही नहीं। अभी तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सर, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी झूठी, जिसका चलिए, ये थे चंदन वत्स, और इंटेलेक्चुअल हैं, उम्र भले अभी कम हो, लेकिन ज्ञान की बातें जो हैं अपने फिल्मों के माध्यम से देना चाहते हैं। और अभी इनकी एक वेब सीरीज भी आ रही है, और वेब सीरीज आप भी देखिए कि कैसे बिहार के लड़के 10x10, 9x10 के कमरे में रह के अपने सपने बुनते हैं, और उस सपनों को साकार करने की कोशिश में लगे रहते हैं।